अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अभी कुवैत में सर्दियाँ शुरू होने वाली है और मेरी मुश्किल भी। विंटर आने से पहले मुझे बच्चों के वार्डरोब में जगह बनानी है, पर प्रॉब्लम यह है कि मेरे बच्चे मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी और मेरे बच्चे 5 मिनट में से बिगाड़ देंगे। हर बार अलग अलग और नए नए तरीके ढूंढती हूँ कपड़े फोल्ड करने के, और उन्हें ट्राई भी करती हूँ। मैं इतने प्यार से उस कपड़ों को फोल्ड करती हूँ और मेरे बच्चे उसे टेस्टिंग मटेरियल समझकर चेक करते हैं कि ये फोल्ड कितनी देर में खुल सकता है। पर कोई नहीं, मॉम लाइफ यही है। हम 100 बार ऑर्गेनाइज करते हैं और 200 बार उसे बिगाड़ देते हैं। पर सर्दी का मौसम आया है तो कबर्ड फ्रेश करना। अगर आपके लाइफ में भी सेम सिचुएशन है तो चलो इसे मिलकर ठीक करते हैं। सबसे पहले मैं कबर्ड को एम्प्टी करूँगी, क्योंकि हम सब सामान बाहर निकाल के अगर सफाई नहीं करते तो कुछ भी साफ नहीं लगता। डीप क्लीनिंग के लिए सामान बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। मैं जानती हूँ सामान बाहर निकलते वक्त बहुत परेशानी होती है, पर यकीन मानिए जब हम सामान फिर से वापस जगह पे लगाते हैं तो दिल को बहुत सुकून महसूस होता है। और कबर्ड ऑर्गेनाइज करने के लिए हमको महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने कंफर्ट का ये जो डिटर्जेंट का जो बॉक्स होता है उसको मैंने बुक्स के लिए इस्तेमाल किया है। पूरा कबर्ड खाली हो चुका है। अब मैं एक वेट वाइप लूँगी और उससे पूरे कबर्ड के शेल्फ को साफ़ करूँगी। आप कुछ भी ले सकते हो, आप गीला कपड़ा करके भी ले सकते हो। मेरे पास ही पड़े हुए थे वेट वाइप, तो मैंने उसे यूज़ किया। इस वार्डरोब का कलर लाइट ब्लू और वाइट है, और मेरे छोटा बच्चा जो 2 साल का है उसने पेन से यहाँ वहाँ स्केच पेन से लिख के रखा था, तो उसे मैंने क्लीन किया। मैंने यहाँ पे सोफ़े पे सारी कबर्ड के कपड़े खाली करके रख दिए थे। अब मैं सारे कपड़ों को कैटेगरी वाइज डिवाइड करूँगी। जैसे समर में पहनने वाले पतले कपड़े, उनको मैं निकाल दूँगी, उससे कबर्ड में ज़्यादा जगह होगी। और विंटर के मोटे कपड़े, जैकेट्स वगैरह मैं रख पाऊँगी और जल्दी कबर्ड बिगड़ेगी भी नहीं। मैं आपको आज कपड़े फोल्ड करने का एक ऐसा यूनिक तरीका बताऊँगी, यकीन मानो आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि 5 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 10 दिन नहीं, 1 महीने तक आपका वार्डरोब बिल्कुल नहीं हिलेगा, बिल्कुल नहीं ख़राब होगा। जिस तरह वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया, आप बिल्कुल इसी तरह फॉलो अगर करेंगे तो वार्डरोब महीना भर बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी, ये मेरी आपसे गारंटी है। फिर कपड़े रखने के लिए मैं कोई महंगा ऑर्गेनाइज़र नहीं यूज़ करूँगी। जो खाली शू बॉक्स पड़े थे मैं उसी को यूज़ करूँगी। ऐसा बिल्कुल नहीं कि महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र हो तभी हम ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। देखिए, मैं आगे आपको बताऊँगी कि मैंने डिटर्जेंट बॉक्स भी यूज़ किया है, और मैंने जो जॉनसन बेबी का पाउच आया था मैंने उसे भी यूज़ किया है। इस तरह से मैंने जो खाली चीज़ें मेरे घर में पड़ी हुई थी, जो कबाड़ समझ के हम फेंक देते हैं, उनका यूज़ किया है। इस तरह से ये बॉटल्स यहाँ वहाँ बिखरेगी भी नहीं। हम मॉम्स को फैंसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बस हमें ये चाहिए कि नीट एंड क्लीन दिखे, परफेक्ट दिखे और काम चल जाए, और बच्चे अगर बिगाड़े तो जल्दी से ठीक भी हो जाए। चलते बुक्स की तरफ। अगर बुक्स हम बिना ऑर्गेनाइज़र के रखते हैं तो मिक्स हो जाते हैं और बच्चों को टाइम पे मिलते भी नहीं, और मेसी भी दिखता है उनका कबर्ड। तो फिर मैंने ये ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ किए हैं जो मेरे हस्बैंड के ऑफिस के थे, तो मैंने उन्हें अब बुक्स के लिए यूज़ किया है, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जो एक्स्ट्रा बुक्स है मैंने उसे अलग शेल्फ में रखी हुई है। अगर आप ऐसे ऑर्गेनाइज़र नहीं खरीद सकते तो इसके लिए भी मेरे पास एक जुगाड़ है। डिटर्जेंट का एक बॉक्स खाली पड़ा था, मैंने उसको बुक्स के साइज़ के हिसाब से कट करके उसे एक बुक ऑर्गेनाइज़र की तरह इस्तेमाल किया है। कबाड़ से जुगाड़ करके हम हमारे कबर्ड्स वगैरह को, घर को सजा सकते हैं, ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। महंगे ऑर्गेनाइज़र की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारे पास पैसे की कमी है तो हम घर साफ़ सुथरा नहीं कर सकते, नीट एंड क्लीन नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम थोड़ी से दिमाग लगा के, आइडिया लगा के हमारे घर को साफ़ सुथरा और सजा के रख सकते हैं। लोग कहते हैं कि घर सजाने के लिए महंगे ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत नहीं। देखिए, आप देख सकते हो कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कबर्ड को ऐसे बॉक्सेस इस्तेमाल करके ही ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो चलिए एक एक करके सामान को अपनी जगह पे रखते हैं। मैंने वार्डरोब की ऊपर की साइड को
बुक्स और स्टेशनरी के लिए रखा है। और फिर उसके नीचे मैंने यहाँ पे उसके बच्चे के कपड़े रखे हैं। और ये कपड़े इतने ज़्यादा नहीं दिख रहे क्योंकि मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़े थे उन्हें निकाल दिया है। और मुझे विंटर के लिए जगह ज़्यादा चाहिए तो मैंने बहुत ज़्यादा जगह बनाई है। अब मैं जितने चाहे उतने कपड़े यहाँ पे रख सकती हूँ। और ये किचन में जो मेरे हैंगर था उसको मैं अब यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया। अब बच्चे यहाँ पे उनकी सीजर्स और ऐसे वॉच जो भी होगी, जो अटकाने वाली चीज़ें हैं, वो आराम से अटका सकते हैं और मेस भी नहीं फैलेगा। दूसरी तरफ टॉप में बच्चों के ट्रैवलिंग बैग और एक रज़ाई और डायपर्स जो एक्स्ट्रा ख़रीदे हुए थे वो रखे। और सबसे नीचे मैंने यहाँ पे टॉयज सेक्शन बनाया है। ड्रॉर्स का यूज़ मैंने अंडरवियर्स और सॉक्स रखने के लिए किया है। अंडरवेयर्स और सॉक्स के लिए इस तरह के बास्केट यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत यूज़फुल है, इससे बिखरते भी नहीं हैं कपड़े अलग अलग रखने की वजह से। सॉक्स के लिए मेरे पास कोई अभी बॉक्स नहीं था तो मैंने इसी तरह साइड में रख दिया है। सॉक्स को मैं कुछ इस तरह से फोल्ड करती हूँ जिससे मेरे सॉक्स कभी घूमते नहीं हैं, हमेशा जगह पे मिलते हैं। टॉयज़ के हमेशा मैं 2 पार्ट बना के रखती हूँ। एक पार्ट जो मैंने नीचे रखा हुआ है उसके अंदर रोज़ाना खेलने वाले टॉयज़ होते हैं, और ये एक अलग बना के रखती हूँ जो मैं बहुत दिनों के बाद उन्हें निकाल के फिर से दे देती हूँ। जैसे 1 हफ़्ते 15 दिन के बाद तो उन्हें ऐसे लगता है कि उन्हें नए टॉयज़ मिल गए और बहुत खुशी से खेलते हैं और मुझे नए टॉयज़ ख़रीदने भी नहीं पड़ते। अब मेरी कबर्ड परफेक्ट है, पर हम मॉम्स जानती है परफेक्टनेस सिर्फ 3 दिन की मेहमान है। पर कोई नहीं, इस बार मैंने बताए हुए तरीके से अगर कपड़े फोल्ड करेंगे तो कबर्ड बहुत टाइम तक आपकी मेसी नहीं होगी इंशाल्लाह। अगर वीडियो देखते देखते यहाँ आ गए हैं तो चलिए अपनी मेसी कबर्ड को भी मेरी वीडियो देखते देखते ऑर्गेनाइज़ करिए। और वीडियो अगर थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो उसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए देख क्या रहे, उठ के सफाई पे लग जाइए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।